बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है इनका, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। मंथली हॉरोस्कोप जुलाई के हवाले से मैंने बात करनी है, और दो ज़ोडिक साइन जो सिलसिला मैंने शुरू किया जुलाई के हवाले से, बाकी ज़ोडिक साइंस की बात हो चुकी है, कुछ रहते भी हैं। आज बारी है जेमिनी और वर्गो के लिए। जुलाई जेमिनी और वर्गो के लिए कैसा रहने वाला है, क्या बेनिफिट्स उनको हासिल होने वाले हैं, क्या कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और रेमेडी भी पूछेंगे। अगर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए रेमेडी क्या होगी। तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक जरूर देखनी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया हमेशा की तरह। आपकी मोहब्बत है कौकब, और देखने वालों की भी, जो कि हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं, फिर इंतज़ार भी करते हैं और कमेंट्स भी करके बता रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ हम बता रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट है, उनसे क्या बेनिफिट मिल रहा है, और कौन सी चीज़ वो सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मतलब वो हमें ऑडियंस बताती है कि हमें ये चीज़ सुननी है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको टॉपिक को बिल्कुल एलैबोरेट करते हैं। अब चूंकि हमारे पास मंथ ऑफ जुलाई के बाकी सारे ज़ोडिक साइंस हमने कवर कर लिए, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि वीडियो देख रहे हैं जिनका ज़ोडिक साइन जेमिनी या वर्गो नहीं है, तो आप उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं कि मतलब हमने बाकी वीडियोस में बाकी ज़ोडिक साइंस को क्या बताया। बिल्कुल, तो आप उसको भी लाजमी तौर पे सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ। मंथ ऑफ जुलाई को देखा जाए तो जुलाई जो है, ये दोनों ही ज़ोडिक साइंस जो आपने आज सेलेक्ट किए हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि मरकरी जो कि इनका रोलिंग प्लैनेट है, उसने डेबिलिटेटेड रेट्रोगेटेड होना है। ठीक है। अब क्योंकि वो जब रेट्रोगेट होगा, रेट्रोगेट का मतलब होता है कोई भी प्लैनेट जब रजत पजीर होता है, यानी कि उसकी स्पीड बाकी के मुकाबले में थोड़ा स्लो हो जाती है, और वो बाकी के मुकाबले में मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वापसी की तरफ चलता हुआ नजर आता है, जी जी, जो हमारा सोलर सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक। अब रेट्रोगेटेड मरकरी को देखा जाए तो मरकरी का ताल्लुक होता है कम्युनिकेशन से, ठीक है, बातचीत से, अंदाजे बयां से, कमिटमेंट से, इजहार से, अल्फाज से। आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कोई आपसे कमिटमेंट कर रहा है, कोई आपसे वादा कर रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है, या कोई काम आप पूरे दिन में अगर करना चाहते हैं, उसमें जो चीज़ आपकी बातचीत के अंदर आती है, या किसी को आपने इवन एग्जाम्स वगैरह हैं, पढ़ाई है, कोई आपके हसूल वीज़ा है, जी जी, इवन कि आप सफ़र भी कर रहे हैं, क्योंकि सफ़र का जो रूलिंग प्लानट है वो भी मरकरी ही बनता है। ठीक तो है, इस वजह से मरकरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग प्लानट है, क्योंकि इसके जो स्पेक्ट्स हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूरे दिन में बेशुमार दफ़ा हमें ये इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे कि हम वहाँ भी गुफ्तगू कर रहे हैं, ये लोग जो अपने मोबाइल्स के ऊपर हमें देख रहे हैं, अपने जी, लैपटॉप के ऊपर, अपने टीवी के ऊपर देख रहे हैं, तो इस एतबार से ये तमाम तर चीज़ें मरकरी के अंडर आती हैं। अब मरकरी जब होगा रेट्रोगेटेड, ठीक तो है, ऑब्वियसली चीज़ें स्लो होंगी, ठीक है, चीज़ों में सुस्त रवि आना शुरू होगी, तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी। जो लोग आपको ख्वाब दिखा रहे हैं, वो ख्वाब जो हैं आप देखेंगे ज़रूर, लेकिन उसकी हकीकत आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इस एतबार से जब मरकरी की रेट्रोगेटेड पोजीशन है, उसमें तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी। बिल्कुल ठीक, अब उसमें केयर कैसे करनी है, उसमें सदकात क्या होंगे, रेमेडीज़ क्या होंगे, और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग एहतियात कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन इब्तदाई तौर के ऊपर कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। जी, बिल्कुल ठीक, अब अच्छी बातों की तरफ देखें तो जिसमें पहला ज़ोडिक जेमिनी है, जेमिनी वालों की वुसअत नज़री बहुत अच्छी होगी। अच्छा, जेमिनी वालों की ज़िंदगी में इनको ऐसी चीज़ें जो कि ये सफ़र से रिलेट करते हैं इब्तदाई तौर के ऊपर पहले 15 दिन में, वो इनके लिए फाइनेंशियली तौर पर बेनिफिट्स होगा। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा काम या कोई ऐसा सफ़र कर रहे हैं जिससे इनको जॉब से बेनिफिट मिलना है, काम से बेनिफिट मिलना है, या किसी स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन के लिए सफ़र कर रहे हैं, तो वो सफ़र इनके लिए लाजमी तौर के ऊपर बिजनेस के अतबार से बेनिफिशियल होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखा जाए तो इनके जायचा में ये वैसे ही अब इनिशियली तौर के ऊपर ही शुरू से ही पैसे को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्लान आउट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्लानिंग्स इनके लिए एक बड़ी मजबूत और पॉजिटिव होगी। फिर इनके जायचे में देखा जाए तो क्योंकि इब्तदाई तौर के ऊपर इनके जायचे में दो बहुत ही मेजर रूलिंग प्लानट हैं, एक जुपिटर ठीक है, जो कि मजहब, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी को इनके अंदर इन्हांस करेगा। दूसरा जुपिटर इनके जायचे में रिलेट करता है इनके करियर, कारोबार को, और इब्तदाई तौर के ऊपर यहाँ भी क्योंकि ये होगा कंबस्ट पोजीशन पे, ठीक है, तो ये चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि आप अपने काम को लेके थोड़ा सा संजीदगी की तरफ आए। अच्छा, काम में संजीदगी बहुत ज़्यादा होगी ज़रूरी, और उसके बाद तसलसल बहुत ज़रूरी होगा। आप चीज़ों को कतई तौर पर डाइवर्ट ना करें, रोकें ना बीच में, और किसी भी तौर के ऊपर जो है आप डोमिनेंसी की तरफ ना जाएं, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से, जलालीपन या डोमिनेंसी की तरफ ना जाएं कि जो लोग आपको अच्छा मशवरा दे रहे हैं आप उनकी बात को इग्नोर करना शुरू कर दें। ठीक है, तो लोगों की बात को सुने ज़रूर, एक्सेप्ट करें, और उसके बाद थोड़ा सा ठहराव अपने अंदर लेके आएं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी रहेगा इब्तदाई तौर के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो दोनों रूलिंग प्लानट की डायरेक्टली तौर के ऊपर बहुत अच्छी नज़र 7वें घर को पड़ेगी।
सातवां घर होता है आपका शराकत का, पार्टनरशिप का, आपकी मैरिटल लाइफ का। तो इस एतबार से आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी में जो छोटे-छोटे मसले प्रॉब्लम्स थे उनका सॉल्यूशन मिलना शुरू होगा। ठीक है। आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ मिलके किसी सियाहत का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये इस एतबार से बहुत अच्छा है जो कि पहले 15 दिन में है। उसके बाद देखा जाए तो इब्तिदाई तौर के ऊपर इनके ज़ायचे के 5वें का हाकिम मौजूद है 12वें घर में, अच्छा। जो कि इस चीज़ को रिलेट कर रहा है कि अगर इनका किसी से कोई जज़्बाती रिश्ता है, कोई मोहब्बत का रिश्ता है, उसमें इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि जो हासिद किस्म के लोग हैं, वो कहीं न कहीं पे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इनका महबूब है या जो शख्स जो कि इनके दिल के बहुत करीब है, उसकी सोच में थोड़ी-सी हसासियत ज़्यादा है। तो इस एतबार से ओवर सेंसिटिविटी इनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। अच्छा। इस चीज़ को इनको थोड़ा-सा एहतियात और केयर देने की ज़रूरत होगी। उसके बाद देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जैसे कि मैंने बताया था कि मरकरी रेट्रोग्रेडेड हो रहा है। जी। अब मरकरी की रेट्रोग्रेशन जाके ऑलमोस्ट तकरीबन शुरू होगी मिड ऑफ जुलाई के बाद से। ठीक है। तो मिड ऑफ जुलाई के बाद से इनको ज़िंदगी में ये चीज़ फिक्स्ड कर लेनी चाहिए कि इनको हमेशा मशवरा लेके चलना है, चीज़ों में सेकंड थॉट लेके चलना है। ठीक है। कतई तौर के ऊपर चीज़ों को एकदम से हतमी फाइनल डिसीजन की तरफ ना लेके जाएँ। मशवरा करके लेके चलें, मुशावरत के साथ चलें और लोगों से जो लोग इनकी ज़िंदगी में मुखलिस हैं, उनसे लाज़मी तौर के ऊपर कहीं न कहीं पे एडवाइस और उनकी मुशावरत को ज़रूर शामिल बिल्कुल करें। ठीक है। फिर उसके बाद 15 तारीख के बाद से इनको अपनी ऐसी चीज़ें जो कि प्रॉपर्टी में है, व्हीकल में है, लैंड में है, एग्रीकल्चर में है, ट्रेडिंग में है, इनमें इन्वेस्टमेंट्स करते हुए भी इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत अच्छा। है। इन्वेस्टमेंट्स इनकी स्टक हो सकती हैं, रुक सकती हैं, ठीक है। या इवन ये घर को थोड़ा-सा डेकोरेट करना चाह रहे हैं, कोई थोड़ी-सी इवन कोई छोटी चीज़ भी करना चाहते हैं और उसमें कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन का एलिमेंट शामिल है, तो वहाँ पे सामान की खरीदो-फ़रोख्त में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, इनके खर्चे बिलावजह होने के चांसेस हैं। अच्छा। इस चीज़ में इनको केयर की ज़रूरत होगी। बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं नेक्सॉडिक्स यानी वर्गों की जानिब। इनकी अगर मैं वर्गों से पहले इनके आपने बैरून मुल्क सफ़र और रूहानी सफ़र के वाले से नहीं, मैंने इनके अब्रॉड के एतबार से चीज़ों को देखा जाए तो वो इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बेहतर है क्योंकि सफ़र मैंने आपको बताया है जी। कि सफ़र अगर ये पहले 15 दिन में इब्तदाई तौर के ऊपर ठीक कर रहे है। हैं, तो वो इनके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। क्योंकि इनके ज़ायचे में देखा जाए तो ट्रैवलिंग, सफ़र, सियाहत, फैमिली मेंबर के साथ मिलके कोई ना कोई सियाहत के एतबार से चीज़ों को करना, जी, जी, जी। और जैसे कि मैंने इसमें ये चीज़ बयान की थी कि अगर ये कोई ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं जो कि करियर ओरिएंटेड है, ठीक है। जो बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से है, उसमें इनको फ़वाइद और बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र और आएँगे। हेल्थ के लिए अगर मैं पूछूँ? हेल्थ के एतबार से देखा जाए तो इनको ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर तो प्रॉब्लम्स नहीं है, पहले 15 दिन में, लेकिन इनकी ज़िंदगी में तकरीबन को लास्ट वीक ऑफ जुलाई जो है वो इनकी सेहत के एतबार से थोड़ा-सा एहतियात वाला होगा। ठीक है। लास्ट वीक ऑफ जुलाई में इनकी ज़िंदगी में बिला वजह के खर्चे सेहत को लेके होने के चांसेस हैं, इस बारे में इनको थोड़ी-सी एहतियात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, वो तो आप रेमेडीज़ एंड पे बताएँ। ऑब्वियसली वो मैं बताऊँगा। अब हम आ जाते हैं नेक्सॉडिक्स यानी वर्गों की जानिब। ठीक है। वर्गन्स को देखा जाए तो वर्गन्स के ज़ायचे में इब्तदाई तौर के ऊपर इनके माइंड का रूलिंग प्लैनेट मौजूद है, बल्कि ये पूरा महीना मौजूद रहेगा ज़ायचे के 11वें घर में। अच्छा। 11th हाउस होता है इंसान के सोशली तौर के ऊपर इंटरेक्शंस का, ख्वाहिशात का, ज़िंदगी में कामयाबी, फ़ायदा हासिल पाने का। ठीक है। पैसे का मालिक इनके ज़ायचे में बहुत अच्छी पोज़ीशन पे है। इनकी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, ठीक है। माली एतबार के ऊपर कामयाबी मिलना शुरू होगी और इनकी ज़िंदगी में इस तरह के काम जो कि ये ऑनलाइन किसी भी चीज़ में कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो ट्रेड हो, क्रिप्टो हो, ट्रेडिंग हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, फॉरेक्स हो, या फिर कोई क्रिप्टो करेंसीज हों, या फिर कोई इस तरह की ट्रेड हो जो कि आप, या इस तरह का बिजनेस हो जो कि आप ई कॉमर्स के थ्रू कर रहे हैं ठीक है। या फ्रीलांसिंग से कर रहे ऑनलाइन हैं, ट्रेडिंग, ठीक। ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको फाइनेंशियली तौर पर बेनिफिट लाजमी बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इज्जत और साख में बढ़ावा है। अच्छा। पहले 15 दिन की ज़िंदगी में करियर, कारोबार में बढ़ावा, ब्लेसिंग्स, फ़वाइद, और दूसरों की नज़रों में इनकी वक़्त बढ़ना शुरू होगी। ठीक है। दूसरों की नज़रों में इनका इमेज बुलंद होना शुरू होगा। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में पहले 15 दिन में निस्बतन बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद देखा जाए तो जब इनकी ज़िंदगी में माइंड का रूलिंग प्लैनेट और करियर का रूलिंग प्लैनेट जब इसने रेट्रोग्रेडेड होना है 15 तारीख के बाद से, तो इस चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी कि अपनी ख्वाहिशात को रोकना शुरू करें। ठीक है। ये ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर असराफ की तरफ जा सकते हैं, या अपनी ज़िंदगी में कोई नया अहद या ऐसा मुआहिदा न करें अपने बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ों में कि जिसका इनको खुद एश्योरिटी ना हो कि ये चीज़ें तकमील की तरफ जाएंगी। ठीक। तो ये इनकी ज़िंदगी में 15 तारीख के बाद थोड़ा सा चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें ऑलरेडी पहले से चल रही हैं उन्हीं को कंटिन्यूटी में लेके चलें। ठीक है। नए तजर्बात करेंगे तो उसमें बिला वजह की प्रॉब्लम्स, मसाइल, ज़हनी तौर पर फ्रस्ट्रेशन रहने के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं। बिल्कुल। बाकी पूरा महीना पैसे के एतबार से इनको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा। दूसरी चीज़ इनकी ज़िंदगी में इनको इब्तदाई तौर से पहले हफ्ते से ही अपने शराकत के मामलात और अपनी मैरिटल लाइफ ठीक है। दोनों में थोड़ी सी संजीदगी के साथ मसाइल को हल करना होगा। संजीदगी बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप में, चाहे वो पार्टनरशिप आपकी लाइफ पार्टनर के साथ है या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ ठीक है। दोनों सूरतों में पार्टनरशिप के एतबार से आपको संजीदगी बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को आप एज इट इज़ उनके हाल के ऊपर नहीं छोड़ सकते। ठीक है। आपको चीज़ों को थोड़ा सा
شیئر یا ڈسکس کرنا ہے, جی جی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے تاکہ مسائل نہ ہو. بالکل اب ہم آ جاتے ہیں ریمیڈیز کی جانب. اب جی ریمیڈیز کو دیکھا جائے تو دونوں ہی زوڈک سائنس کے اعتبار سے, کیونکہ دونوں کا مائنڈ کا رولنگ پلانٹ مرکری ہے, تو سب سے جو بہترین ان کی ریمیڈی ہوگی پورے مہینے میں وہ ان کی ہے سبز رنگ کی صدقے کی, ٹھیک جو ہے کہ سبزی کی صورت میں کر سکتے ہیں, سبز کپڑے کی صورت میں کر سکتے ہیں, اور سبز دال کی صورت میں کر سکتے ہیں, کسی غریب کو, مستحق کو, یا کیڑے مکوڑے پرندے حشرات الٹ کو ڈال سکتے ہیں. اور یہ صدقہ انہوں نے کرنا ہے ایوری وینسڈے. اچھا ایوری ون ایوری ٹھیک وینسڈے کریں گے تو اس سے چیزیں اور مسائل پریشانی ان کی زندگی میں, دونوں زوڈک سائنس کی زندگی میں انشاءاللہ سارٹیڈ رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, سید مصور زنجانی صاحب کی اپنی گفتگو سن لی. جیمن اور ورگو کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جولائی ان کے لیے کیسا رہنے والا ہے, خوشخبریاں جہاں ہیں وہاں احتیاط بھی انہوں نے بتائی, اور پرابلمس کو حل کرنے کے لیے ریمیڈیز بھی بتا دی ہیں. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی. زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے, اگر آپ لوگوں نے پرسنل ذائچہ بنوانا ہے تو ضرور کانٹیکٹ کیجیے. مجھے اور مصور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.